वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीएलएड यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है, कोर्स है। तो ये जो है डिग्री है आपकी 4 साल की, जो कि आप 12th के बाद में कर सकते हैं इसे। इसके लिए आपको क्या जो है सिलेबस फॉलो करना होता है इन ईयर्स में, उसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आइए देखते हैं इसके लिए आपको क्या जो है सिलेबस फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे। सो यस, हियर वी आर। यहाँ पे आपको डिटेल्ड सिलेबस मिल जाता है फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें फर्स्ट सैम बेलेट का जो है उसके लिए फर्स्ट पेपर का सिलेबस बताया गया है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का ये पेपर हो जाता है, जिसमें फर्स्ट यूनिट कवर होती है एजुकेशन के लिए, जिसमें आपका एजुकेशन के बारे में बताया गया है, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, एम्स एंड एजुकेशन का रिलेशनशिप क्या है इसके डिसिप्लिन्स के साथ में। देन सेकेंड यूनिट इसमें कवर होती है, जिसमें फंक्शंस, अप्रोचेज एंड मेथड्स आते हैं। इसके बाद एजेंसीज आती हैं यहाँ पर, और उसके बाद अल्टरनेटिव मोड्स आते हैं एजुकेशन के, जिसमें कंटिन्यूइंग, डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन आता है। फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन आता है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, आपके जितने भी पेपर्स हैं, वो आपको एजुकेशनल उन्नति चैनल पर मिल जाएंगे पहले से बीएड की प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये सारे पेपर्स बीएड में भी हैं। इस तरह से ये सारे टॉपिक आपके उसमें कवर होते हैं। देन थर्ड यूनिट यहाँ पर आती है, जिसमें एजुकेशन फॉर नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन बताया गया है, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन फॉर लेजर एंड सिटीजनशिप एजुकेशन, एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बताया गया है। देन यूनिट फोर्थ आती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस लाए गए हैं, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। और इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन के राइट्स और फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ बताई गई हैं। इस तरह से फर्स्ट पेपर कवर होता है। देन फर्स्ट टर्म का जो सेकंड पेपर यहाँ पे आता है, वो हो जाता है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, जिसमें फर्स्ट यूनिट आपकी कवर होगी यहाँ पर वैदिक पीरियड के एजुकेशन के दौरान, बुद्धिस्ट एजुकेशन से और मुस्लिम एजुकेशन से। देन यहाँ पर सेकंड यूनिट जो कवर होती है, वो एजुकेशन सिस्टम क्या रहा प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर, या चार्टर एक्ट जो आया, या मैकले मिनट्स जो आया था, हंटर कमीशन आया, इन सब के दौरान क्या रहा है एजुकेशन का सिस्टम। हार्टोज कमेटी के बारे में, बेसिक एजुकेशन वर्धा स्कीम जिसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें कवर की गई हैं। तो ये सारे ही टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है फिलॉसफी की। उसमें एजुकेशन थर्ड यूनिट जो है, थर्ड जो है इसमें, उसमें एजुकेशन आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस की, जिसमें आपके कई सारे कमीशंस और कमिटीज़ आती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आता है 1948 का। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आ जाता है 1952 से 53 का। कोठारी कमीशन आता है, जिसको एजुकेशन कमीशन कहा जाता है 1964 से 65 का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ आती हैं, जिसमें तीनों पॉलिसीज़ को कवर किया गया है 1968, 86 एंड 2020 की जो स्कीम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो भी इसमें कवर की गई है। इसके बाद यूनिट फोर्थ आती है, जिसमें एनसीएफ कवर किया गया है और नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 कवर किया गया है। इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट के हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये कवर किए गए हैं। देन एजुकेशनल प्रोविज़न क्या रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, SC ST के लिए और गर्ल्स के लिए। फिर कई तरह के स्कूल्स के टाइप्स यहाँ पर आते हैं, KVS, NVS, सैनिक स्कूल, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स। इस तरह से ये पेपर 2 का सिलेबस है यहाँ पर। देन यहाँ पर थर्ड पेपर कवर होता है बीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें बेसिक ऑफ द कोर डिसिप्लिन लैंग्वेज एंड सोशल साइंस आता है, जिसका फर्स्ट यूनिट यहाँ पे हो जाता है मीनिंग एंड नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आएंगे, डेवलपमेंट आएगा। इसके बाद सेकेंड यूनिट आती है यहाँ पर, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है। और उसके बाद जो है थर्ड यूनिट आती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स स्ट्रक्चर कवर किया जाता है। देन लैंग्वेज एंड सोसाइटी आ जाता है। थर्ड यहाँ पर यूनिट है, जिसमें मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, इंपॉर्टेंस बताई गई है सोशल साइंस की। एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपमेंट बताया गया है।
4th यूनिट फिर कवर की जाती है जिसमें डेटा मेथड्स एंड एविडेंस बताए गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स के सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सपेक्टिव बताया गया है। इस तरह से 4th यूनिट आपकी यहाँ पर एंड होती है। नेक्स्ट कवर करेंगे यहाँ पर सेकेंड सैम के सिलेबस को। तो 4th पेपर आता है, 4th यानी कि फर्स्ट पेपर है ये सेकेंड सैम का यहाँ पर BLED के लिए, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का, जिसमें फर्स्ट यूनिट यहाँ पर फिलॉसफी से रिलेटेड है। देन थिंकर्स इसमें आते हैं जिसमें गांधी जी, टैगोर जी, विवेकानंद जी और जीजू भाई बढेका आते हैं। इसके बाद यहाँ पर वेस्टर्न थिंकर्स कुछ आते हैं जिसमें फ्रोबेल, डीवी एंड मॉन्टेसरी, मौर्य मॉन्टेसरी आती हैं। इसके बाद यहाँ पर यूनिट सेकेंड आती है जिसमें स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के बारे में बताया गया है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म। देन नेक्स्ट यहाँ पर रेडिकल एजुकेशनल फिलोसफर आते हैं जिसमें इवान इलीच आते हैं और पाउलो फेरेर आते हैं, जे कृष्णमूर्ति जी आते हैं। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है यहाँ पर जिसमें सोशियोलॉजी के बारे में बताया गया है, इसके मीनिंग, नेचर, डिफरेंस के बारे में, कंटेम्प्रेरी इंडिया, सोसाइटी और एजुकेशन के बारे में, रिलेशनशिप क्या है एजुकेशन और सोसाइटी का, सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। देन 4th यूनिट इसमें कवर होती है जिसमें कल्चर के बारे में, सोशल चेंज, सोशल मोबिलिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन यहाँ पर सेकेंड सैम का सेकेंड पेपर आ जाता है ये, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ईटी का ये पेपर है। यूनिट फर्स्ट उसमें स्टार्ट होती है जिसमें बेसिक इंट्रो दिया गया है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, ई लर्निंग क्या होता है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, वेरियस फॉर्म्स, जिसमें ब्लेंडेड लर्निंग आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड यूनिट आती है जिसमें टीचिंग के बारे में टोटली बताया गया है, टीचिंग के लेवल्स क्या हैं, फेजेस क्या हैं, टीचिंग के मेथड्स क्या हैं और उसके बाद एड्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। थर्ड यूनिट आती है यहाँ पर जिसमें कम्युनिकेशन आता है, माइक्रो टीचिंग आती है, टीचिंग के स्किल्स क्या हैं और उसके बाद ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज इसमें आते हैं जैसे कि मूक्स वगैरह जो हैं इसी में कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट 4th यूनिट यहाँ पर हो जाती है जिसमें मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बताया गया है, टीचिंग के 3 मॉडल्स यहाँ पर डिस्क्राइब हैं उनके बारे में है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी, ई लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। नेक्स्ट पेपर यहाँ पर आता है BLED सेकेंड सैम का। BLED सेकेंड सैम का जो नेक्स्ट पेपर है उसमें कोर डिसिप्लिन में मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेज आता है जिसका फर्स्ट यूनिट का ये सिलेबस है। देन सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड 4th यूनिट ये सिलेबस हो जाता है। इस तरह से BLED फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है आपका फर्स्ट एंड सेकेंड सैम का, उन सारे पेपर्स का सिलेबस आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है और उसके सारे ही नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एजुकेशनल उन्नति चैनल पर, इसलिए इसे विज़िट करिए और रेट करिए, अपनी एजुकेशन को इन्हांस करिए यहाँ पर। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।